क्वेश्चन नंबर 19 स्ट्रेट लाइन का है रिटर्न डाउन का, किसका है? रिटर्न डाउन का। दिखा दीजिए मुझे क्या लिखा है उस क्वेश्चन में। आई विल रीड द क्वेश्चन और फिर हम उसके साथ साथ उसको आगे बढ़ाते हैं। मीनवाइल अपने आप को प्रेजेंट कर लें, और फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रेजेंट करना अपने आप को। इसमें क्या, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखें जरा क्या लिखा है। क्वेश्चन कहता है आपसे कि द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अमाउंट 4,000 एंड इट इज डिसाइडेड टू राइट अ 5% डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा जी। शो द लेजर अकाउंट एज इट विल appear in the during first 4 years. Show also how the same account will appear and write off। क्या बात कर रहे हैं यार, बता। सिंपल क्वेश्चन है। ये तो एक क्वेश्चन है जिसे स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन दोनों से करवा रखा है बस। है? सबसे पहले जब मैंने डिप्रेशन शुरू कराया था तो क्या करवाया था आपको? एक ही क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन से और एक ही क्वेश्चन को रिटर्न डाउन से करवाया था ना? नहीं। बिफोर आई वाज गोइंग इनटू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न डाउन, मैंने क्या कराया था पहली क्लास में, पहली या दूसरी थ्योरी वाली क्लास के बाद जो पहली क्लास कराई थी, क्या बताया था आपको मैंने? एक क्वेश्चन आधे पॉइंट पे तो मैंने क्या समझा था स्ट्रेट लाइन से, उसी क्वेश्चन को फिर कैसे करवाया था रिटर्न डाउन से। वही तो क्वेश्चन है 19। हाँ होना ही है, तो क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसके अलावा बताइए मुझे। चलो, अपने जो शीट तरीके से उसको निकाल लीजिए डेप्रिसिएशन वाली। उसमें से एक मुश्किल क्वेश्चन करते हैं रिटर्न डाउन वाला। देखिए, आइए फटाफट से ओपन कर लीजिए उसको, अपने नोट्स को। शीट थी ना पहले डेप्रिसिएशन की, उसको निकाल लीजिए। हाँ जी। सबको जाना है? जाओ फिर, कोई बात नहीं। स्टे ऑनलाइन अगर जाती हैं तो। देखिए हम प्रोविजन करेंगे आज फिर। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर ऑनलाइन? दिख रहा है आपको? यस सर। चलिए। आपने देखा, सेम क्वेश्चन है ये वाले, लेकिन इनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? रिटर्न डाउन वाले में कन्वर्ट कर दिया। तो कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं? एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने यहाँ पर। 7 क्वेश्चन ले रहा हूँ, 5 ट्रक वाला। ठीक है जी, ले लें। 5 ट्रक का क्वेश्चन है, रिटर्न डाउन से करेंगे इसको। अपनी शीट निकाल लीजिए डेप्रिसिएशन की, उसका क्वेश्चन नंबर 7 रिटर्न डाउन वैल्यू वाले में। है भाई सभी के पास? ठीक है। इज दैट विद यू? अरे नोट्स वाली नोटबुक जो शीट दी गई थी, सॉरी। It's Limited purchased 5 trucks for rupees 50 lakh on January 1st, 2020. It purchased 3 more trucks on 1st November 2020 for rupees 6 lakh each. 5 more trucks were purchased on 1st January 2021 for rupees 80 lakh. On the same date, one truck which was purchased on January 1st, 2020 met an accident. Insurance company accepted 60% of the claim. Rate of depreciation 10% है। WD मेथड फॉलो करना है आपको, ट्रक अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2023 तक का। दैट्स योर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन में किया था इसको, अब हम कर रहे हैं इसको किसका, रिटर्न डाउन में। कैसे कर रहे हैं? आसान है, देखते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अपने कैलकुलेटर रेडी रखिएगा, फोन बुक निकाल के उसके साथ साथ काम करते हैं। आइए देखें। सबसे पहले ब्रीफ इंफॉर्मेशन मुझे दे दीजिए, क्या है? गिव मी द ब्रीफ इंफॉर्मेशन। बताइए, सबसे पहले डेट बताइए क्या लिखा है? January 1st 2020 क्या कर दिया? परचेज। परचेज कितने के खरीदे? P1। कितने कितने ट्रक थे? 5। तो 5 इंटू कितना करूंगा मैं इसको? हाँ, 10 लाख, ये होना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा? 50 लाख। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में हम क्या करते थे? सर्कल करके एनुअल डेप्रेशन लिखते थे ना, अब लिखने की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड। अगली डेट बताइए क्या है जनवरी के बाद? November 1st 2020 क्या किया? परचेज्ड। क्या खरीद लिया? T2। थ्री ट्रक कितने का?
3 × 6 लाख, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 18 लाख आ गई। और आगे चलिए, आगे बढ़िए। January 1, 2021 क्या किया? परचेज्ड T3 कितने के? 580 लाख ईच, 580 लाख ईच, 16 लाख, 80 लाख। और बताइए, बेचा कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ। किसका? किसका एक्सीडेंट हुआ? यानी कि एक्सीडेंट हुआ किसका? कौन सी डेट को एक्सीडेंट हुआ बताइए, डेट बताओ। इसी दिन January 1, 2021 को क्या हो गया? 1/, कितने ट्रक है बताओ? ये वाला ये 1/5 T1 एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, और क्या लिखा है? इंश्योरेंस कंपनी 60% क्लेम एक्सेप्टेड। बस इतना था। अब हम रोक लेते हैं इसको। अब हम अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यही वर्किंग नोट मैंने आपको साथ दिया था। किसके साथ दिया था? SLM वाले में दिया था। ये इतना ही हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू में चलेगा। आप रखना पड़ेगा। तो लीजिए, यहाँ पर हमने बनाया ट्रक अकाउंट। विल प्रिपेयर ट्रक अकाउंट, नथिंग एल्स। ट्रक अकाउंट। और फ्राइडे ध्यान है ना क्या है? हाँ, आना है सबको। पता चला छुट्टी मार के घर बैठ जाएं। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ताकि पेरेंट्स भी अवेयर रहें। चलिए, पहले कहानी करते हैं शुरू यहाँ। 2020 January 1, बैंक बोलकर T1 कितना है? 50 लाख। पानी पी ले बेटा, नींद आ रही है तुम्हें। November 1, 2020 इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं आता, दैट गोज इन टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। चलिए, 2020 March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या करेंगे? T1 50 लाख का 10/100 इंटू कितना? 3/12। अबे जनवरी से मार्च तक तो 3/12 होगा ना। 50 लाख पूरी ट्रक की वैल्यू है सारी। 10% बनता है 5 लाख। 5 लाख को 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 1,25,000। इज दैट ओके? इस पर कोई डाउट किसी को? सारे देखिए ध्यान से जरा। पता चला क्या हो रहा है? पहले हम क्या करते थे? एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते थे ना। अब नहीं निकालेंगे, क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में आपका डेप्रिसिएशन हर साल क्या होगा? बदलेगा। तो अब हम करते हैं यहाँ पर March 31 विल राइट बैलेंस शीट। T1 कितना? 50 लाख में से माइनस करते हैं। 50 लाख माइनस 125, क्या वैल्यू आ जाएगी? 48,75,000। इज दैट ओके विद एवरीबडी? बताइए ऑनलाइन में ठीक है सबको? मोक्षा को, अनंत को कुछ पता चल रहा है? यस yes सर। sir, ठीक है जी, ये रहा 50 लाख। दिस इज डन। अब आ जाते हैं 2020 April 1 बैलेंस BD T1 कितने का T1 है? 48,75,000 का। डन। ठीक है जी। कुछ हुआ इस साल? हाँ हुआ। November 1 बैंक बोलकर, बैंक बोलकर T2 कितना? 18 लाख। क्या मैं ईयर एंड कर सकता हूँ अभी? नहीं, नहीं कर सकता, क्योंकि जनवरी 2021 इसी फाइनेंशियल ईयर में आता है। नहीं कर सकते अभी। पर जनवरी 2021 को क्या हुआ? एक और मशीन खरीदी आपने, मतलब एक और ट्रक खरीदा, और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2021 January 1 और क्या लिखूंगा? बैंक। आई राइट T3। कितने का T3 लिखूंगा मैं यहाँ पर? 80 लाख का। इज दैट ओके?
क्योंकि हमने ऐसा अप्रैल 20 से लेकर मार्च 31 2021 तक सारी चीजें हो गई। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, जो एक्सीडेंट हो गया या जो बिक गया उसको लेके चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो ट्रक है इसको दो हिस्सों में बांटो, 1/5 और 4/5। बांटिए जरा, कितना कितना आता है। T1, इज दैट ओके विद एवरीबडी? क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? कोई बताएगा क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि आउट ऑफ 5 ट्रक एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। तो T1 5 ट्रक थे, 1/5। अगर T1 4 ट्रक होते तो 1/4 करता, और T3 ट्रक होता तो 1/3 करता। T20 ट्रक होते तो 1/20 करता, और T1 अगर 10 ट्रक होते तो 1/10 करता। लेकिन यहाँ 5 ट्रक थे इसलिए हमने 1/5 किया। ठीक है जी, बांटो इसको 1/5 में बांटो, कितना कितना आता है? कितना है? 9 लाख, 9,75,000। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? बोलो भाई। अरे पक्का से 39 लाख। ये इतना करना है बस। समझ पा रहे हैं आना क्या हो रहा है? 9,75,000 अलग कर दिया क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, अब इसका एक्सीडेंट कब हुआ भाई? 2021 जनवरी 1 को हुआ इसका एक्सीडेंट। ठीक है, तो जिस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसके साल के शुरू से और एक्सीडेंट की डेट तक का क्या करेंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। देखें जरा कैसे करना है कैलकुलेट। लेट अस सी दैट। करें, आ जाओ। एक छोटा सा वर्किंग नोट बनता है। वैल्यू ऑफ 1/5 T1 ऑन 01/04/2020 को क्या है वैल्यू? 9,75,000। क्या इसी पर किसी को कोई डाउट है जो मैं लिख रहा हूँ? एनी डाउट ऑन? आपकी 1/5 T1 की 1 अप्रैल 20 को देखो, साल के शुरू में क्या वैल्यू है? 975। कैसे निकाला? 1/5 और 4/5 करके निकाला। गॉट इट? कितना वैल्यू? 975 है। ठीक है जी, और यहां मैं लिखता हूं इधर डेप्रिशिएशन 1/5 T1 कितना बनेगा? 975 इंटू 10/100 इंटू कितना करूंगा बता, कितना करूंगा बोलिए सारे बताए, कितना करूंगा? यहाँ कितना करूंगा? यहाँ कितने महीने से मल्टीप्लाई करूंगा बता बेटा? हाँ गिनो ना, महीने गिनो। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी भी पूरा। कितने महीने हुए? 10 महीने ना। हाँ, तो 10 महीने लिखोगे तो क्वेश्चन का कबाड़ा हो जाएगा। 10 महीने तब होता जब जनवरी 31 होती। समझ रहे हैं बात को? ये गलती करते हैं लोग बहुत ज्यादा। मेरे स्कूल में कितने बच्चे गलती करते हैं ऐसी। जनवरी 1 का मतलब है December 31। जनवरी 1 का मतलब जनवरी पूरा थोड़ा ही है, 9 मंथ। 9 को करेंगे 9/12, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 73,125। ये, इज दैट फाइन विद एवरीबडी? तो अब हम लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन 1/5 T1 टिल, टिल कहाँ? डेट ऑफ एक्सीडेंट। डेट ऑफ एक्सीडेंट। आपको क्या लगता है इंश्योरेंस कंपनी आपको ओरिजिनल वैल्यू पे देगी? नहीं, वो जिस डेट तक आपकी मशीन है उस डेट तक का डेप्रिसिएशन काट के बाद की वैल्यू पे देगी आपको, जो भी देगी। तो हमने डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ एक्सीडेंट कर दिया। व्हाट वाज द डेट ऑफ एक्सीडेंट? यानी कि कब से कब तक? 1/4/20 से लेकर कब तक? कब तक? 1/1/21 तक। कितना डेप्रिसिएशन निकला? 73,125। क्या निकल आई आपके पास? बुक वैल्यू निकल आई। व्हाट इज द बुक वैल्यू? 5, 7, और 9 में से गया 8 बचा, और 4 में से 3 गया 1 बचा, 0, 9। ये, दिस इज योर बुक वैल्यू। ठीक है, तो जो आप क्लेम डालोगे ना, क्लेम, वो इस वैल्यू का डालोगे। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या 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 लिखा है क्वेश्चन में? एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया? एक्सेप्ट किया। तो अगर 60% क्लेम एक्सेप्ट हुआ तो 40% रिजेक्ट हुआ। 100 मान लें वैल्यू, 60 अगर एक्सेप्ट हुआ तो भाई 40% रिजेक्ट हुआ ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ माइनस क्लेम
एक्सेप्टेड कितना, 9,01,875 का कितना, 60/100। ये क्लेम एक्सेप्ट हो गया। लिखो यहाँ पर कितना है, 5,80,000 पक्का से, हाँ हो सकता है, 85,000। गॉट इट। और जो एक्सेप्ट नहीं हुआ वो क्या हो गया, लॉस। इज इट ओके, आया ना। 60% एक्सेप्ट हो गया, तो जो बच गया वो मेरे लिए लॉस है ना। तो लॉस कितना हो गया, 5,7,8,6,1 और कितना, 8, 3 लाख, ये मेरे लिए लॉस हो गया। भाई इस कैलकुलेशन को नोट करो, और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे यहाँ तक। हाँ ऑफ कोर्स। तो ये आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये बुक वैल्यू है, ये एक्सेप्टेड क्लेम है, एंड दिस इज अ लॉस। अब इसे दिखाना कैसे वहां पर वो मैं बताऊंगा आपको, पहले इसे नोट कर लीजिए। आई होप ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके विद दिस कैलकुलेशन। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। देखिए ये कैलकुलेशन गलत है, कितना था ये, 541, 541, 125, ये कैलकुलेशन है, ये है आपका 60%। ठीक है, और इसको माइनस करें कितने से, 9,01,875 से, योर लॉस इज 3,60,750। थैंक्स फॉर करेक्शन ऑनलाइन गाइस। ऑफलाइन वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, इधर देखिए। इज इट फाइन, करेक्शन कर लीजिए। चलिए, तो इसे लिखना कैसे वो देखते हैं। January 1st, अब इंश्योरेंस कंपनी ओनली एक्सेप्टेड द क्लेम, क्या इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, ये लिखा है क्वेश्चन में, कोई मुझे बताए। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है क्लेम, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, या फिर क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कर सकते हैं। जनरल एंट्री में बताया था, क्लेम एक्सेप्ट होना और क्लेम मिलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम, तो हम इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिखेंगे। और अगर क्लेम मिल जाता तो बैंक के नाम से लिखते, क्लेम तो मिला नहीं, इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे। कितना लिखेंगे क्लेम, ये क्लेम कितना लिखेंगे, 541,125, विल राइट दिस। और फिर January 1st को प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस कितना हो जाएगा बताइए, 3,60,750। और आप देखेंगे ये तीनों का टोटल किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इज दैट ओके। 1/5 ऑफ ट्रक वन इज गॉन, चला गया। क्या डाउट है बेटा बता। उधर से लवन्य, ओम नमः शिवाय चट्टाय। बोलो भाई, उधर से लक्ष्य। ऑनलाइन में मैं एक्सप्रेशन नहीं देख पाता आप लोगों के लिए, तो आई कांट से एनीथिंग। आई बिलीव कि आर्यन या विवान, ये सब लोग समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है। Yes, sir. लैंग्वेज का ट्विस्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है ये। अब मेरे पास क्या बचा, 4/5 ऑफ ट्रक वन बचा, 4 ट्रक बच गए ना मेरे पास, ट्रक टू बचा और ट्रक थ्री बचा। कैन आई प्रोसीड फर्दर, डिप्रिसिएशन लगाऊं, लगा लें डिप्रिसिएशन उस पे, लगा लें। चलो देखें जरा, विल राइट March 31st, क्या लिखेंगे यहाँ पर अब, डिप्रिसिएशन अकाउंट किस पे लगने वाला है भाई, देखिए 4/5 ऑफ T1 कितना, ये वैल्यू 39 लाख का 10%, व्हाट इज दैट आंसर, 3,90,000। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस। फिर बचा T2, T2 कितने का था आपके पास, 18 लाख का, इंटू 10/100। कब लिया गया था T1, T2 कब लिया गया था, नवंबर, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी फरवरी मार्च पूरा, 5/12। बताओ क्या वैल्यू आई, कोई बताइए क्या वैल्यू आई, निकालिए कैलकुलेट करिए, तो कितना है बता, 1,80,000 इंटू 5/12 कितना बनता है। ऑनलाइन में निकालिए कोई कैलकुलेट, ऑफलाइन वाले बच्चे तो गड़बड़ कर रहे हैं। 75,000, वेरीफाई कर लेना ऑनलाइन वालों, 75,000। फिर बचा 3 3, कितनी वैल्यू थी, 80 लाख,
इंटू 10/100। और कब खरीदा गया था? जनवरी। जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, कितना? 3/12। बताइए कितना आया? 80,000 का 10% होता है 8 लाख। 8 लाख का 1/4 कितना होता है? 2 लाख। तो वैल्यू इज 2 लाख। टोटल कर लीजिए। 0, 0, 0, 5, 9, 16 और 2 18। नहीं, गलत कर रहा हूँ। और 7 16, 4 2 6, 665। इज इट फाइन? वेरीफाई करिए ऑनलाइन वाले बच्चे। दिस इज फाइन। फिर बारी आई March 31। अब मैं लिखूंगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी पहले लिखेंगे 4/5 T1 का, फिर T2 का, फिर T3 का। T1 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 39 लाख। माइनस कर दिया कितना? 390। कोई व्यक्ति कैलकुलेट करते रहे वैल्यू, यहाँ पर अलग से कैलकुलेट कर ले इधर। T2 की ओरिजिनल वैल्यू थी 18 लाख, माइनस कर दिया 75,000। T3 की ओरिजिनल वैल्यू थी 80 लाख, माइनस कर दिया 2 लाख। तो देखिए क्या वैल्यू निकल कर आती है। और यहाँ पर करिए जरा यहाँ पर। सो दिस वैल्यू इज व्हाट? निकालो कितना? 39 माइनस 3 होता है कितना? 36। 35, 10,000। 18 में से 70 चला गया तो बचेगा 17,25,000। 80 लाख में से 2 लाख चला गया, बचेगा 78 लाख। अब आप टोटल करेंगे तो दैट विल मैच। टोटल कर लीजिए कितना आता है? 0, 0 एंड 0। 5 पूरा 5 आया यहाँ पर। 7 का पूरा 7 आया यहाँ पर। 8 8 16, एक कैरी लग गया। 4 और 1 5 और 1 6, 8 14। 1,46,75,000। मैच करिए, क्या वो वैल्यू उतनी आ रही है नहीं आ रही है? करके देखिए इसको। करिए फटाफट। 14 लाख, 1,46,75,000। ऐसे ये आया। Now somebody tell me the values. 2021 April 1 को, April 1 था ना? Can anybody tell me the balance BD? T1 का, T2 का और T3 का कितना 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 बैलेंस था? हाँ, 35,10,000 और 17,25,000 और तीसरा 78 लाख। इनका टोटल कितना बना? ऐसे दिस इज फाइन। चलिए, अब तो कुछ नहीं है। हम लोग 2022 लेते हैं, March 31 लेते हैं और क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट। T1, T2 और T3। तब ना वो 4/5 T1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सबको मालूम है ट्रक 4 ही है हमारे पास। अब तो सबको मालूम है ट्रक 4 है। इसका डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 351 का 10%, नहीं 35,10,000 का कितना बनेगा? 3,51,000। दूसरा 17,25,000 इंटू 10/100 कितना बनेगा? 72,500। तीसरा 78 लाख का 10% कितना बनेगा? 7,80,000। भाई टोटल कितना हो गया? 13,03,500। आई होप दिस इज करेक्ट। ऑनलाइन वाले वेरीफाई करेंगे, ऑफलाइन वाले गड़बड़ करते हैं कैलकुलेटर लगा के। फिर बनेंगे March 31। विल राइट बैलेंस सीडी। T1, T2 और T3। सिंपल है। 35,10,000 में से क्या माइनस कर दिया? 351। 17,25,000 से क्या माइनस कर दिया? 172,500। 78 लाख में से क्या माइनस कर दिया? 7,80,000। व्हाट इज द वैल्यू नाउ? बताइए क्या वैल्यू निकली? बताइए कितना निकला? 31,59,000। आई हो कैसे कर रहा है यार, क्या कर रहा है? 35,10,000 में क्या लिख रहा है ये? हाउ इट इज पॉसिबल? क्या सही कर? अरे 35 लाख, 35 लाख है टोटली। 35 लाख कितना? ये देखिए। इसके बाद ये
इसके बाद ये 70 लाख 20, टोटल करिए क्या वैल्यू आती है। दीज आर द, ये वैल्यू आई। अब तो सिर्फ हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, कुछ नहीं है। शौर्य किया, दोनों शौर्य ने। April 1 फिर से बैलेंस बीडी, फिर से T1, फिर से T, फिर से T3। वैल्यू 31,59,000। अगले की वैल्यू आई 15,52,500। अगले की वैल्यू आई 70,000, 20,000, 70,20,000, ऐसे करके कितना टोटल बना, टोटल बताए। अब बोलो टोटल कितना कर रहे थे तुम, बोलो। 1 crore 31। 31,500 ऐसे ही बोले। यस सर। इज इट ओके? चलिए, 2023 जो लास्ट है, March 31, सिंपल सा डेप्रिसिएशन अकाउंट। T1, T2 और T3। कितना है T1 का? 31। अब पता है, सुनो, 10% का मतलब होता है 2 जीरो हटा दो। पर चलिए कोई नहीं, 31,59,000 का 10%, कितना बनेगी वैल्यू? 3,15,900। 15,52,500 इंटू 10/100, 152,250। और लास्ट वाला 70,000, 20,000, 10/100, क्या वैल्यू निकल कर आए? 702,000। टोटल कितना आया March 31? 11,100,000। 11,73,100। और फिर बैलेंस निकाल लीजिए, बैलेंस सीडी T1, T2 और T3 का क्या 150 है? 50 है भाई ऑनलाइन में। यस सर। चलिए, ये T1,59,000 माइनस 3,15,900, 15,52,500 माइनस 152,250, 70,20,000 माइनस 7,02,000। कितना वैल्यू आई बताइए यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू हियर? ये बोलो कितना आया, कोई बोलेगा ऑनलाइन में? 28,43,000। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 2 क्या बोलो? 28,43,100। 20, 8,43,100। हाँ, 100। इसका कितना है इसका? 13,97,250। 250। अगला इस वाले का 63,18,000। ऐसे टोटल करेंगे तो कितना आता है? 117, 117 नहीं, 117,315,000। कितने लोगों ने ठीक किया था ये वाला पार्ट? अब लास्ट वाला पार्ट कितने लोग कर चुके थे इसको यहाँ तक ऑफलाइन में? बस, बाकी लोग नकल मारने वाले बैठे हैं सिर्फ। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा है। अब आप बुक के रिटर्न डाउन के क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं सारे के सारे, ठीक है? और इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रोविजन का इंट्रोडक्शन, कि कैसे प्रोविजन होता है, और जनरल एंट्री के थ्रू समझाऊंगा उसको। तब हम करते हैं उसको, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। ऑनलाइन में एवरीबडी इज एबल टू डू दिस? कोई कर चुका था इसको? एक बार हाथ ऐसा करें जिन्होंने कर लिया था। आई वांट टू सी कि किसने करा इसे। जो हमारा टॉपिक है, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो आपके स्कूल में शायद ना दें टीचर, लेकिन मैंने बोला 12th में उसके आना ही आना है, तो सीख लेते हैं उसको। मैं आपके सामने बोर्ड को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे हम नॉर्मल करते थे, और एक विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपके सिलेबस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू से नहीं है ना, वो 12th में है। भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन दोनों से हो सकता है। तो सीबीएसई के सिलेबस में 11th और 12th दोनों मिला के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन से है, रिटर्न डाउन से नहीं है। क्लियर? तो देखिए, इसको दो हिस्सों में डाल रहा हूं मैं यहाँ पर। विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये बोल रहे हैं हम क्या? विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नहीं नहीं, अभी पहले देख लो मैं क्या करवा रहा हूँ, उसे समझना, फिर उसके बाद नोट करना उसे। पहले समझ लीजिए।
ध्यान से समझ। मान लिया जाए 1422 को एक मशीन खरीदी गई, परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 10 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, SLM है। ये दोनों केस के लिए क्वेश्चन है आपका, दोनों केस के लिए क्वेश्चन, दोनों फर्क देखना। इसकी अकाउंटिंग जो आप अभी तक सीख चुके हैं वो, और इसकी अकाउंटिंग जो आप सीखेंगे वो, क्या फर्क होता है। अब मुझे बताइए ऑनलाइन में, कैन यू टेल मी मोक्षा, जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो ईयर एंड पे कैलकुलेट होगा या इन बिटवीन द ईयर कैलकुलेट होगा डिप्रिसिएशन? बताइए ऑनलाइन में मोक्षा, इफ यू आंसर। नहीं, आनंद बताइए, डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा साल के आखिर में होगा या बिगिनिंग में, मिडिल में, कभी भी होगा? सर एंड में। साल के आखिर में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। चलिए आ यस। जाइए। 31 मार्च 23 को मेरी पहली एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इज दैट ओके विद एवरीबडी? 10 लाख का 10% कितना? 1 लाख। 1 लाख। क्या लिखा? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। क्या ये एंट्री फेमिलियर है सभी को? लग रहा है ऐसा कुछ किया था, जनरल एंट्री पढ़ते समय किया था ना ऐसा? बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर ईयर एंड पे ही मुझे एक एंट्री और करनी पड़ती है, वो क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने से? 1 लाख से और 1 लाख से। और क्या लिखते हैं? डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ। याद आया? क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री याद आ रही है किसी को? सब्सिडरी बुक में सीखी थी। यहां तक ठीक है? इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आएगा? कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आएगा? क्या होगी एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस टू मशीन। प्रॉफिट लॉस टू मशीनरी बनेगी ना? ठीक है, दिस इज फाइन। क्या ये समझ में आ रहा है जो कर रहा हूँ? ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग? सीनियर थोड़ा आवाज कम करेंगे। आइए देखें, अगर साल के आखिर में बैलेंस शीट बनाते 31 मार्च 2023 को, तो क्या होता बताइए? रुपीस एसेट्स, रुपीस लाइबिलिटीज। बताइए मुझे, मशीनरी अकाउंट कितने का दिखेगा? योर मशीनरी वॉज परचेज ऑन 10 लाख। साल के आखिर में मशीन की वैल्यू से 1 लाख कम हो गया। योर मशीनरी विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कितने की? कितने की नाइन। बेटा? कितने की दिखेगी? 9 लाख की दिखेगी। ऐसे हो गया 9 लाख का। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? ठीक है। अच्छा, 2024 को मशीन कितने की दिखेगी अब? 1 साल बाद स्ट्रेट लाइन मेथड है, कितना दिखेगी? 8 लाख की। और 2025 को मशीन कितने की दिखेगी? 7 लाख की। क्या सब लोग इस कंसेप्ट से एग्री करते हैं? एवरीबडी इज ओके? पोस्ट 3 years वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज 7 लाख। अगर ये 7 लाख की मशीन में 10 लाख में बेचूं, फायदा या नुकसान? फायदा। और ये 7 लाख की मशीन में 6 लाख में बेचो तो फायदा या नुकसान? लॉस। दिस कंसेप्ट इज ओके? ये हमने अभी तक सीखा था। क्या था ये? विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सीखा था। चलो आ जाते हैं, इधर आ जाइए। यहाँ अकाउंटिंग में क्या चेंज होता है, और इसी से आपको समझ में आएगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आसान टॉपिक है। लीजिए, 31 मार्च 2023 पहली एंट्री बनेगी क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख और 2। अब बजाय मशीनरी लिखने के हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख। और क्या बोलेंगे? ये हम बोलेंगे क्या? डेप्रिसिएशन इज चार्ज एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज क्रिएटेड। हो गया। मतलब पहले हम कर रहे थे डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, अब हम करेंगे मशीनरी को टच मत करो यार।
छोड़ दो, उसे रहने दो। हम डेप्रिसिएशन के बराबर वैल्यू का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। प्रोविजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? फ्यूचर में जब हम मशीनरी को बेचेंगे, मशीनरी का लॉस होगा, वो प्रोविजन विल हेल्प अस। और ऐसा करने से क्या होगा? मशीन की वैल्यू इंटैक्ट रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मशीनरी खरीदने बेचने में हमारी कैलकुलेशन कैसे है कि वो मैं भी बताऊंगा आपको। तो जो पहला स्टेप था डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, उसकी जगह आपने क्या लिखा? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। फाइन, इज दैट ओके? अच्छा। हाँ। अच्छा, रुक जाओ, पहले मुझे एक बात बताइए कि ये आपका बिजनेस का घड़ा, ठीक है, इसमें आपने प्रॉफिट रखा हुआ है, प्रॉफिट, ठीक है जी। प्रॉफिट में से आपने कुछ निकाला फ्यूचर के लिए, यानी कि मैं बोलूं कि फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए, जिसका नेचर आपको मालूम था। जैसे मान लीजिए तेजस के पापा ने तेजस के हाथ पीले करने के लिए कितना रखा हुआ था? 20 लाख रुपए। तेजस के पापा की सैलरी है, मान लो इस घड़े में पापा की सैलरी आती है, मान लो उनकी सैलरी 5 लाख रुपीज पर मंथ की है सपोज। इसमें से क्या करते हैं, अपने बेटे के हाथ पीले करने के लिए क्या करते हैं? 1 लाख रुपए निकाल लेते हैं हर महीने, ठीक है। तो ये जो 1 लाख उसके फादर ने निकाला, और आने वाले 20 साल 25 साल तक निकालेंगे, जब तक कि कोई सुंदर सुशील कन्या इसके लायक नहीं मिल जाती है, या ये चाहे तो हम उसको आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं, आई कांट से दैट ऑन द माइक। समझने वाले समझ गए होंगे। ये तो उसकी चॉइस है, कानून अलाउ करता है उसको। देखिए, 5 लाख, देखिए 1 लाख निकाल लिया। अब समझना जरा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर अ फ्यूचर कंटीजेंसी हुज नेचर इज नोन। लेकिन इसकी शादी में कितना खर्च होगा एग्जैक्टली वो तो पता नहीं है। तो इस 1 लाख को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोविजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोविजन, ठीक है जी। और फिर पापा ने क्या करा? अपनी सैलरी में से 50,000 निकाल के अलग रख लिया कि भाई फ्यूचर में कहीं जाना पड़ जाए, शादी ब्याह में डोनेशन जो हम न्योता लिखवाते हैं वो देना पड़ जाए, कुछ कुछ घर का कोई आइटम खराब हो जाए वो लाना पड़ जाए, मतलब रीजन इज नॉट स्पेसिफिक। ना नेचर मालूम, ना अमाउंट मालूम। उसको बोलते हैं क्या हम लोग? रिजर्व। इसको रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन पे जो प्रोविजन बनेगा बेटा, क्या वो रिजर्व नेचर का है या प्रोविजन नेचर का है? बताइए। प्रोविजन, क्योंकि हमें मालूम है कि डिप्रिसिएशन होना है, लेकिन कितने अमाउंट का होना है हमें नहीं मालूम। तो इट इज ऑफ अ प्रोविजन नेचर। प्रॉफिट का पैसा निकाला और किस काम के लिए रख लिया? डिप्रिसिएशन के लिए रख लिया। फ्यूचर में डिप्रिसिएशन होगा, कितने का होगा हमें नहीं पता ना। हम तो भाई हाइपोथेटिकली पढ़ रहे हैं ना, 10% है। पता चला आपकी मशीन का एक्सीडेंट हो गया, एक पार्ट जल गया, मशीन की वैल्यू 20% गिर गई, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हाँ, प्रोविजन डिप्रिसिएशन यहाँ नहीं बना रहे थे, यहाँ तो सीधा प्रॉफिट से काटा और अलग कर दिया। और आपको मालूम है, रियल अकाउंटिंग जो होती है वो यही वाली है, ये वाली नहीं है रियल अकाउंटिंग। जो कंपनीज रियल अकाउंटिंग फॉलो करती है, प्रोविजन बना के करती हैं फॉलो। प्रोविजन बनाने से आपको टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रोविजन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है। प्रोविजन एक्ट एज ए शॉक ऑब्जर्वर टू यू। यहाँ तो क्या हो रहा है? हर साल के प्रॉफिट को कम कर दिया, बच ही नहीं रहा कुछ, आपकी टैक्सेबल इनकम में डिडक्शन दिख रहा है बस। लेकिन यहाँ प्रोविजन आपको दिख रहा है, तो आपने एंट्री क्या करी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किया। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, और प्रोविजन प्रॉफिट को निकाल के अलग कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है। प्रॉफिट जो मालिक को देना था, मालिक को नहीं दिया, बिजनेस ने रख लिया, इसका नेचर लायबिलिटी होता है। ये प्रोविजन और रिजर्व दोनों लायबिलिटी नेचर के होते हैं, दोनों लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं, ठीक है जी। और जर्नल एंट्री का क्या रूल हुआ? इतना ध्यान से मत देख बेटा, मोहब्बत हो जाएगी सीनियर से, काम पे ध्यान दे ले। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस डेबिट कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन नाम की लायबिलिटी क्रिएट कर दी, ठीक है। अब 31 मार्च 2023 आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना कर दिया? 1 लाख, 1 लाख। क्या नरेशन बनाई? डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ, ठीक है जी। बताओ कंबाइन एंट्री क्या होगी? यानी कि आपके प्रॉफिट से प्रोविजन निकला, और यहां एंट्री क्या हुई? प्रॉफिट एंड लॉस टू मशीनरी। यानी कि प्रॉफिट से प्रोविजन ना निकला, सीधा मशीनरी कम हो गई, ठीक है। क्या
इसको कंबाइन करो, एंट्री समझ नहीं आई क्या हुई? क्या एंट्री हुई? कंबाइन करो इसको, कंबाइन करो, क्या एंट्री बनती है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज गॉन, व्हाट यू आर लेफ्ट विद? प्रोविजन, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू डेप्रिशिएट प्रोविजन। प्रॉफिट लॉस डेबिट का मतलब प्रॉफिट कम हो गया, प्रोविजन मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, मतलब इट हैज नॉट इफेक्टेड योर मशीन एट ऑल। मशीन की वैल्यू तो उतनी रही, अभी करके दिखाऊंगा आप, इधर आ जाइए। यहाँ कंबाइन एंट्री क्या बन रही है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू मशीनरी। लॉस तो हुआ और साथ साथ मशीनरी भी कम हो गई। इस मेथड में आपकी मशीन की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है, लेकिन इस मेथड में आपकी मशीन जो साल के शुरू में थी वही आखिर तक रहती है। ठीक है जी, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के मन में। अभी मैं और क्लियर करूं, अब आप देखिए जरा यहाँ पर। अब मैं, प्रोविजन लायबिलिटी कैसे मिली? बेटा प्रॉफिट का हिस्सा जो कि मालिक को दिया जाना चाहिए था, आपने मालिक को दिया नहीं, अपने पास रख लिया, तो बिजनेस के लिए तो वो इंटरनल लायबिलिटी हो गई ना। प्रॉफिट बिलोंग्स टू होम? ओनर। अब ओनर को प्रॉफिट नहीं देके अपने पास रख रहे हो, तो बिजनेस के लिए तो क्या हो, लायबिलिटी। यू आर लायबल टू ओनर टू गिव द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब आप देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ लिखा हम लोगों ने क्या? मशीनरी। कितने की लिखेंगे मशीनरी? 10 लाख की पहले साल में। ठीक है जी, और इधर क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का लिखेंगे? 1 लाख का। क्लियर है जी? दिस इज फाइन विद एवरीबडी, समझ पा रहे हैं? 31 मार्च 24 को क्या लिखा जाएगा बताइए? कुछ नहीं। 31 मार्च 24 को क्या लिखोगे बताओ? विल देयर एनी चेंज इन मशीनरी? नहीं, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। गॉट इट? 31 मार्च 25 को इज देयर एनी चेंज इन मशीनरी? नो, लेकिन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लाख हो जाएगी। इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। क्यों, क्या हो रहा है? प्रोविजन इज एक्यूमुलेटेड। अच्छा, फिर आप बोलेंगे सर क्या ये दोनों चीजें सेम है? बिल्कुल सेम है। अब अगर मैं आज मशीन को बेचता हूं 8 लाख में, तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट। 6 लाख में बेच रहा हूं तो क्या प्रॉफिट है लॉस? लॉस। 10 लाख की मशीनरी आज मैं इसे बेचने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? 10 लाख की मशीनरी माइनस प्रोविजन क्या निकलेगी? बुक वैल्यू निकलेगी। कितनी आई बुक वैल्यू? 7 लाख। 8 लाख में बेचूंगा तो क्या होगा? और 6 लाख में बेचूंगा तो क्या होगा? लॉस। तो दोनों मेथड आपको रिजल्ट सेम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। ये होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। और इसीलिए आपने बुक्स में देखा होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या बोल रहे हैं वो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग ईयर आफ्टर ईयर। इस मेथड में एक फायदा होता है, योर मशीनरी इज इंटैक्ट। जब आप मशीन को क्या करने जा रहे हैं, उस पर लोन वोन लेने जाते हैं, इस वैल्यू पे आपको लोन मिलता है। बुक्स में तो आपकी वैल्यू यही दिख रही है ना, लेकिन अकाउंटिंग के टर्म्स में देखें तो मशीन की एक्चुअल वैल्यू क्या है आज की डेट में? ये माइनस ये, दैट इज योर एक्चुअल वैल्यू। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम रहेगी हर साल। हाँ, वही तो है, देयर इज नो चेंज इन दैट। ठीक है, तो ये है मेथड। अब जब हम नॉर्मल क्वेश्चन करते थे ना, डिप्रिसिएशन वाला, तो जो मशीन की वैल्यू 31 मार्च 2025 पे रिड्यूस वैल्यू थी उससे कंपेयर करते थे, उसके बाद डिप्रिसिएशन लगा के कंपेयर करते थे। यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ मशीन की वैल्यू जो साल के शुरू में खरीदी गई थी वो जब तक बेचने सेम ही रहेगी। तो फिर आप, अच्छा अब आप मुझे बताइए, अगर आपने 50% मशीन बेची तो बुक वैल्यू क्या होगी? यहाँ बताइए, 50% मशीन बेची तो बुक वैल्यू क्या है आपकी? 350। अगर आप 50% मशीन बेच रहे हो तो बुक वैल्यू क्या है आपकी? कैसे? 5 लाख। 5 लाख, और यहां से प्रोविजन पे तो जाएगा 150 का। व्हाट इज योर बुक वैल्यू? 3.5 लाख। वी हैव सिमिलर अकाउंटिंग। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके प्रैक्टिकल कैसे क्वेश्चन करते हैं ना, वो मैं फिर आपको अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन अभी, अभी के लिए अब एक और चीज समझिए, एक और चीज समझना। दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जो तुम लोग 12th में पढ़ोगे ना, उसमें 12th में कैसे दिखता है। तो ये बताइए मुझे, लायबिलिटी साइड का आइटम है, अगर मैं इसे उठा के एसेट साइड में डालूंगा तो क्या होगा बताइए? बताइए मुझे।
लायबिलिटी साइड के आइटम की मैं अगर साइड बदल दूंगा तो क्या होने वाला है? व्हाट विल हैपन? अरे नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जब आप ट्वेल्थ में जाएंगे और अगर आपके पास ये बैलेंस शीट दिख रही है यहाँ पर 31 मार्च 2025 की, तो क्या दिखेगा आपको? ऐसे दिखेगा। दिखेगी मशीनरी कितने की? 10 लाख की, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का? 3 लाख का। और वैल्यू कैसे दिखेगी? ऐसे भी दिखती है। लायबिलिटी के आइटम को अगर मैं एसेट साइड में ले आऊं तो नेगेटिव हो जाएगी वो तो ट्वेल्थ में तुम दोनों के लिए बोल रहा हूँ, और जो अलग बच्चे वो भी उनके लिए है, जिनके जिनके एग्जाम में ये आएगा भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, तुम्हारे में नहीं आएगा, इनके में आएगा, स्टेप बाय स्टेप वालों के में। तो मशीनरी 10 लाख की दिखेगी। अगर आप अपनी बुक खोल के देखेंगे ना, थर्ड बुक जो आपके पास है, उसमें ऐसे प्रेजेंटेशन दिखेगा आपको। मशीनरी दिखेगी, माइनस प्रोविजन बना के दिखाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसे मैं बताऊं आपको, डेटर होते हैं, डेटर और बेड डेट होते हैं, मालूम? अगर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊं तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊंगा तो क्या होगा? डेटर यहाँ देखेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ देखेंगे। अगर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को उठा के इस तरफ ले आऊंगा तो डेटर में से ऐसे डिडक्शन दिखेगा। ऐसा भी प्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो मेथड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके स्कूल में आ रहा है तो। क्योंकि टीचर फिर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देगा, इसी को देगा। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके सिलेबस में है तो क्वेश्चन फिर ऐसे ही आएगा। और अगर नहीं है सिलेबस में तो फिर वैसे ही आना है। लेकिन फिर क्या है? फिर ट्वेल्थ के लिए आपको पढ़ना है। ट्वेल्थ में तो सबके में एसेंशियली है ही, चाहे आपके स्कूल ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ाया या पढ़ाया, ट्वेल्थ में तो इसने आना ही है। तो ट्वेल्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक एडजस्टमेंट 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली 100% कैश फ्लो में आती है, और सबसे पॉपुलर एडजस्टमेंट है ये। और बच्चे 11th में पढ़ के नहीं आते हैं। ठीक है। तो अब आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिखेगी कि अप्रैल 1 2020 को मशीन की वैल्यू 10 लाख थी, और ये मशीन 5 साल पहले खरीदी गई थी। तो भाई जब मशीन 5 साल पहले खरीदी गई तो उसकी वैल्यू तो रिड्यूस दिखनी चाहिए ना? बोलो। लेकिन इस मेथड में तो वैल्यू रिड्यूस दिखती ही नहीं है। समझ में बात आई आपको? तो अब अपनी बुक खोल के देखिए जरा, आपको क्वेश्चन दिखेंगे, देखिए जरा। एक मिनट देखो। हाँ सर। हाँ जी बेटा। सर ये तो लेकिन रिटर्न नाम मेथड के लिए तो सही नहीं है, लेकिन ये मेथड। अब सही गलत का फैसला हम नहीं करेंगे, हम तो अपने सिलेबस पे फोकस करके उसके हिसाब से बात बढ़ाएंगे आगे। पर अगर हम रिटर्न नाम मेथड से करेंगे तो दोनों वेज में प्रॉफिट सेम थोड़ी आएगा। नहीं, बिल्कुल अलग आएगा। ठीक है। अपनी बुक खोलिए एक बार और पेज नंबर 15.54 पे चलिए। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे दिखते हैं। कैन यू सी दिस? बोलिए, दिख रहा है? फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ द मशीनरी। 1 अप्रैल को मशीन का बैलेंस भी दे रखा है, प्रोविजन का बैलेंस भी दे रखा है। अगर मैं बोलूं 1 अप्रैल 2025 को मशीन का बैलेंस कितना? 10 लाख। प्रोविजन का बैलेंस कितना है? 3 लाख। ये बैलेंस तो आपको क्वेश्चन के ओपनिंग में दे रखे हैं। गॉट इट? तो क्वेश्चन इस तरह से दिखता है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 29 जो आपकी बुक में दिख रहा है, वो कितने नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको बैलेंसेस दे रखे होंगे। आपको 1 साल का अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा। और 6 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या होगा? मशीनरी परचेज करी गई, मतलब पहले दिन से मशीनरी। अब पहले दिन से आपको क्या बनाना पड़ेगा? तो जब हम इस मेथड को लेके चलेंगे तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन अकाउंट। और यहाँ क्या बनाना पड़ता है? एक अकाउंट बनाना पड़ता है। कौन सा वाला? सिर्फ मशीनरी अकाउंट। इसमें आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो काम आप मशीनरी अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में बैंक बैंक कर रहे होते हैं, ठीक है, वो मशीनरी में रहेगा। लेकिन जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट हो जाता है वो कहाँ चला जाता है? प्रोविजन अकाउंट के अंदर चला जाता है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन हम एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे आसान से। पहले मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, यही जो क्वेश्चन आपने कर रखे हैं उनको करके दिखाऊंगा प्रोविजन में कैसे बनता है। ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 2 तरीके होते हैं, एक विद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, एक विदाउट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब ये मशीनरी डिस्पोजल आपके बोला है? हाँ, वैसा भी होगा, वो भी करेंगे। एक बार 2010 में शायद बोर्ड के पेपर में कैश फ्लो का क्वेश्चन 8 नंबर का आया था तब। उसमें सिर्फ क्या बनवाया था पता है? मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। 11th की चीज, 8 नंबर के क्वेश्चन से 3 चीजें बनवाई थी सिर्फ।
कुछ नहीं, कोई कैश फ्लो कुछ नहीं, सिर्फ 3 नंबर वही क्वेश्चन बनाया था। तब ऐसी प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी, मशीनरी की और प्रोविजन की। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मशीनरी, डिस्पोजल एंड देन प्रोविजन की। गॉट इट? वैसा करके तो बस। अब आपके रिटर्न डाउन के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। अब मैं बोल के नहीं दूंगा कि इतने से इतने करने हैं। दैट यू हैव टू डू। यू हैव होल वेंसडे, देन व्हाट, होल थर्सडे एंड फ्राइडे को यू आर कमिंग फॉर द टेस्ट। सिलेबस बताए दे रहा हूँ, बैंक रिकंसिलेशन एंड स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन। 1 घंटे का टेस्ट, 30 मार्क्स, जिसमें बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सब होंगे। तो मैं एमसीक्यू वाला टेस्ट नहीं दूंगा आपको। छोड़ो उसको, चलो। इज इट ओके? सो वी आर वाइंडिंग अप टुडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर मुझे